तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि उनका नाम खुद एनोमली में आएगा। माने चीफ इलेक्टोरल ऑफ सुदर्शन रेड्डी साहब उनका नाम है, उन्होंने खुद ये बोल रहे कि मेरा नाम एनोमली में आएगा। तो जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का नाम एनोमली में आएगा तो बता रही है कि डरने की परेशानी की जरूरत, एनोमली में आएगा तो क्लैरिफिकेशन देंगे। 24 जुलाई तक आखिरी दिन है, मगर याद रखिए 20 जुलाई के बाद बीएलओस पे बोझ रहेगा। लाखों फॉर्म, हजारों फॉर्म, एक बीएलओ को कम से कम एक बीएलओ को 1000 फॉर्म अपलोड करना है ईसीआई के पास, तो वो आखिर वक्त में नहीं मिलेंगे आपको। 31 जुलाई को 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का डिस्प्ले होगा। 31 जुलाई 2026 को 31 जुलाई को 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट का प्रिंटेड और डिस्प्ले होगा, और उसमें एक और लिस्ट होगी जिसमें उन वोटर्स का नाम होगा जिनको नोटिस दी जाएगी। तो परेशान मत होइए, हमको नोटिस देने हैं, क्या करना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक वकलाओं की टीम तैयार की है, हमने पूरा तैयारी कर ली है। जिस किसी का नाम होगा मजलिस खुद आपके पास आएगी, या जैसा आप यहाँ पर आइए, हम पूरी तरीके से उसको तैयार करके, आपकी नोटिस को तैयार करके ईआरओ के पास आपको कैसे पेश करना है वो करेंगे, ताकि आपका नाम इंशाअल्लाह ताला फाइनल वोटर लिस्ट में आ जाए। माने आपको रिप्लाई देना है या क्लैरिफिकेशन देना है, डॉक्यूमेंट देना है, वकीलों की टीम के जरिए किया जाएगा। अब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि एनोमली है। अब आप देखें कि 2 दिन पहले अंग्रेजी के अखबार में तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि उनका नाम खुद एनोमली में आएगा। माने चीफ इलेक्टोरल ऑफ सुदर्शन रेड्डी साहब उनका नाम है, उन्होंने खुद ये बोल रहे कि मेरा नाम एनोमली में आएगा। तो जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का नाम एनोमली में आएगा तो बता रही है कि डरने की परेशानी की जरूरत, एनोमली में आएगा तो क्लैरिफिकेशन देंगे। भाई अगर मोहम्मद कुछ नाम में कोई गलती है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट में है तो हम बता सकते कि ये सही है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी अच्छा दूसरी और एक चीज़, फॉर्म नंबर 6 जिसके पास इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया उनको फॉर्म नंबर 6 डिक्लेरेशन के साथ देना है। तो आप जब फॉर्म नंबर 6 डिक्लेरेशन के साथ अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर दिए तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक करते रहना। और अगर आप फॉर्म नंबर 6 अभी बीएलओ को दे दिए डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ साइन करके, तो फिर जब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड होगा जो 1 अगस्त 2026 से सितंबर की 30 2026 के दरमियान में होगा, उस वक्त भी आप फॉर्म 6 दे सकते हैं। अगर आप अब नहीं दिए तो जब भी दे सकते, इसका खास ख्याल रखिए। फॉर्म नंबर 6 जब आप देंगे तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करना ज़रूरी है, तभी जाकर अक्टूबर 1 को जो फाइनल लिस्ट आएगी आपका नाम उसमें शामिल होगा। तो मेरी आप तमाम हजरात से अपील है, एक जिसकी मैपिंग हो गई 20 जुलाई तक बीएलओ को फॉर्म दीजिए। जिसके पास मैपिंग नहीं हुई, डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी आप अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपने शौहर या बीवी का नाम, अगर आपके पास आधार कार्ड है उसका नंबर लिख के साइन करके बीएलओ को दे दीजिए। आप बीएलओ को दीजिए। अगर आप फॉर्म नहीं देंगे तो ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। 24 जुलाई तक आखिरी दिन है, मगर याद रखिए 20 जुलाई के बाद बीएलओ पे बोझ रहेगा। लाखों फॉर्म, हजारों फॉर्म, एक बीएलओ को कम से कम एक बीएलओ को 1000 फॉर्म अपलोड करना है ईसीआई के पास, तो वो आखिर वक्त में नहीं मिलेंगे आपको। फिर आप शिकायत मत करिए। 20 जुलाई तक ये तमाम फॉर्म उनको दे दीजिए, और इंतज़ार मत करिए कि हमको दे रहे हैं, हमारा उसमें ऐप में गया नहीं गया। आप दे दीजिए, एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा।